हम होटल बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं और इमरजेंसी बोलते हैं। ये सब गलत बोलते हैं। आज हम इनकी और इन जैसे दूसरे 60 अल्फाज की दुरुस्त इंग्लिश प्रोनंसिएशन बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले होटल। होटल, इस लफ्ज को हम होटल बोलते हैं। होटल मीनिंग ये है कि आर्जी तौर पर रुकने या ठहरने और खाना खाने वाली जगह। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जैसा कि मैंने पहले बताया होटल है, जिसको हम होटल बोलते हैं। होटल। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट ये खाना खाने वाली जगह होती है, यानी ऐसी जगह जहां से हम जाकर खाना खाते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट ये सबसे गलत बोला जाने वाला कॉमन वर्ड है। हम इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इसके 2 सिलेबल्स हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट, इसलिए इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ये भी लफ्ज आम तौर पे बहुत गलत प्रोनाउंस किया जाता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आवर। आवर आम तौर पे इसे आर बोला जाता है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है आवर, यानी घंटा। आवर, घंटा। इस लफ्ज को हमेशा से मुख्तलिफ तरीकों से बोला जाता है और एक दूसरे को गलत समझा जाता है। हालांकि इसको हम दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऑफन, ऑफन या ऑफ्टन। ऑफ्टन इसका मतलब है अक्सर। इस लफ्ज को भी बहुत गलत बोला जाता है। इसको इमरजेंसी। इमरजेंसी अचानक मदद वगैरह की जरूरत पड़ना। जहां पे कोई ऐसी सूरत हाल हो तो हम बोलेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी इसको बिल्कुल भी एमरजेंसी नहीं बोलना चाहिए। एमरजेंसी ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। वेजिटेबल। वेजिटेबल सब्जियां। वेजिटेबल सब्जी। हम इसके सिलेबल्स देखें तो ये वेजिटेबल। वेज पे जाके आप पॉज लेंगे और फिर बकिया पार्ट आप प्रोनाउंस करेंगे वेजिटेबल। इसको हम वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल, जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। यानी इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल। वेजिटेबल। क्यूकम्बर इसका मतलब है खीरा। इसको हम आम तौर पे कुकम्बर बोलते हैं, जो कि गलत है। इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। चॉकलेट। चॉकलेट, चॉकलेट इस लफ्ज को हम 2 तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। चॉकलेट, एक चॉकलेट। इसके मतलब से तो हम सब आगाह हैं, चूंकि ये बहुत ही एक टेस्टी सी चीज है जिसको खास तौर पे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, जैसे चॉकलेट, 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 चॉकलेट। ये भी दुनिया की एक मशरूब बेवरेज के तौर पे मशहूर है। इसको भी हम दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉफी। कॉफी, कॉफी, काफी, काफी, काफी। इस लफ्ज को आम तौर पे मीनू बोला जाता है, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मेन्यू। मेन्यू इसका मतलब है चीजों की फहरिस्त। यानी जब भी हम कोई चीजों की एक फहरिस्त बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे मेन्यू। मेन्यू। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का उर्दू में मतलब है जमहूरियत, यानी जहां पे लोग इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, उस तरीका इंतखाब को डेमोक्रेसी कहा जाता है। आम तौर पर इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो कि इंतहाई गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसको आम तौर पे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट की अफसर क्लास। गवर्नमेंट की अफसर क्लास, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे आपने गौर करना है कि रेसी नहीं पढ़ना, ब्यूरोक्रेसी। इसको शॉर्ट इंटरवल में बोलना है और इसको ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। आगे जो लफ्ज आप देख रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट, इसको ब्यूरोक्रेट पढ़ा जाता है, ये जो कि गलत है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट ये किसी गवर्नमेंट के अफसर को कहते हैं। ये है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट
ये डेमोक्रेसी के साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, और इसने अलग अलग पढ़ा जाना है डेमोक्रेट, जो लोगों का नुमाइंदा हो। जो ये लफ्ज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है, हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम इसी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। इसको आमतौर पे प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, चूंकि ये प्रोनाउंस से निकला है, लेकिन इसको करेक्ट प्रोनाउंस करने का तरीका ये है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब तलफ़ुज़ होता है। प्रोनाउंसिएशन सदर्न, सदर्न यानी जब हम अतराफ की बात करते हैं तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे होते हैं, तो हम जब साउथ वाली साइड बताएंगे तो हम कहेंगे सदर्न, सदर्न। आमतौर पे इसको साउदर्न पढ़ा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सदर्न, सदर्न। नॉर्दर्न, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज बहुत मशहूर हैं, तो इनको आम तौर पे हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और ये कहते हैं कि नॉर्थर्न, हालांकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नॉर्थर्न, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न शुमाली। नॉर्दर्न का मतलब है शुमाली, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न। व्हीकल, व्हीकल इसको आम तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है वेहिकल, जिसका मतलब है गाड़ी, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। यानी एच पे आपने बिल्कुल एम्फेसिस नहीं देना, यानी जोर नहीं देना, और बड़े आराम से इसको प्रोनाउंस करना है व्हीकल। वीडियो, वीडियो आमतौर पे इस लफ्ज को बोला जाता है वीडियो, यानी हमारा एम्फेसिस वी और आई के बाद इसको हम खींचते हैं, जबकि ये गलत तरीका कार होगा। इसको प्रोनाउंस करने का करेक्ट तरीका ये है कि आप वीडियो, यानी आप ई के ऊपर, चूंकि ये एक आप डैश देख रहे हैं, तो आपने इसको थोड़ा खींचना है। वीडियो, वीडियो, वीडियो। पिज्जा, आमतौर पे हमारे यहाँ इसको बोला जाता है पिज्जा या पिज्जा, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिट्सा, पिट्सा, पिट्सा। रिसीट, इसका मतलब है रसीद। हम इसको गलत प्रोनाउंस आमतौर पे कर जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए रिसीट, जबकि इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन जो बोली जाती है वो रिसिप्ट बोली जाती है, जो कि बड़ी ही सुनने में मज़का खेज लगती है। इसको असल में रिसीट, रिसीट, यानी आप दोबारा अगर गौर करें तो ये ई पे डैश लगी हुई है, जो कि बता रही है कि यहां से हमने इसको थोड़ा पुल ऑन करना है, खींचना है। रिसीट, रिसीट, रिसीट। मोर्टगेज, ये गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। मोर्टगेज, इसको हम करेक्ट प्रोनाउंस इस तरह से करेंगे मोर्गेज, यानी एक तो हम यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा और गेज नहीं कहेंगे, गिज। मोगेज, मोगेज इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज रहन रखते हैं तो आपने क्या किया, आपने मोगिज किया, मोगिज। ये देखिए प्लम्बर, ये बड़ा मिस प्रोनाउंस किया जाने वाला वर्ड है प्लम्बर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन में बी साइलेंट हो जाएगा, प्लमर, प्लमर। ना ही हम इसको प्लूमर कहेंगे, ना ही प्लम्बर कहेंगे, रादर इसको कहेंगे प्लमर। अब ये देखिए क्लाइम, चढ़ाई पर चढ़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना। इसको सिर्फ यहाँ पे इसका बी आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी बी साइलेंट है। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्लाइम, क्लाइम, यानी बी आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जिससे इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, क्लाइम। यानी हम ये सेट ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं जिसपे सिर्फ बी साइलेंट होगा। जैसे हमने क्लाइम में बी साइलेंट किया था, यहाँ भी थम में भी बी साइलेंट करेंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी थम, थम, थम। अंगूठा, थम, अंगूठा। अगेन यहाँ पे बी साइलेंट होगा, जिस तरह हमने पिछले दो वर्ड्स में किया। तो हम ये बोलेंगे कॉम, कॉम। कंगी, ट्यूम, टूम। इसको आमतौर पे टॉम्ब बोला जाता है, यानी एक तो हम ये ओ की आवाज नहीं निकालेंगे और दूसरा बी साइलेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा टूम। इसका मतलब होता है मकबरा, जहां पे कोई बादशाह वगैरह दफन होता है, उस इमारत को हम मकबरा कहते हैं, ट्यूम। ये अगेन इस लफ्ज को हम बहुत मिस प्रोनाउंस करते हैं हर जगह पे, हम इसको बरी कहते हैं, बरी, बरी, जबकि इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है बैरी। बैरी का मतलब होता है दफन करना। स्वोर्ड, इसको हम अगर ये कहेंगे तो ये हम गलत बोल रहे हैं, ये स्वोर्ड नहीं है, ये सोर्ड है। डब्ल्यू बिल्कुल साइलेंट है, आप ये समझें डब्ल्यू है ही नहीं, तो ये सीधा सा बनेगा। थोड़ा सा हल्का सा ओ को खींचेंगे तो ये बनेगा सोर्ड, सोर्ड, जिसका मतलब तलवार है। हम हर जगह पे क्लॉथ बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और हमारी गुफ्तगू के इंप्रेशन को बिल्कुल मार करके रख देता है, तबाह करके रख देता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्लॉथ, क्लॉथ, जिसके मतलब कपड़ा है। मिसचिफ,
ہم اس کو ایسے پروناؤنس کرتے ہیں مسچیف، جیسے خالی چیف ہو نا کوئی تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مسچیف. یہ غلط ہے. یہ 2 سلیبلز اس ورڈز کے بنیں گے مس چف، تو اس کو پروناؤنس ایسے کریں گے مس چف. مس چف شرارت، مس چف شرارت. ٹیوشن، اس کو ہم ٹیوشن پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کی کریکٹ پروننسیشن ہے ٹیوشن. ٹیوشن